हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है, क्या ट्विन फ्लेम्स मैरिज कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ है जिनको भी कहा जाए कि मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये एक मेंटल चेजिंग है। ये एक बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। अगर आप शादी के पीछे भाग रहे हो, रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हो, ये सब चीज़ों के पीछे अगर आप भाग रहे हो, मतलब आप 3D वर्ल्ड के जो रूल्स है उसको कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हो। ट्विन सोल्स आर नॉट रेगुलर सोल्स एंड दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग। सबसे बड़ी बात तो ये है। और आइडियल टाइम फॉर ट्विन फ्लेम मैरिज, ट्विन फ्लेम मैरिज ऑफ कोर्स कर सकता है, बट उसकी भी कुछ कंडीशनिंग है। तो आज उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहली बात तो ये है, ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे आए हैं सोल पर्पस करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। पहले तो उनको खुद को एक हाईली स्पिरिचुअल बीइंग बनना होता है, जो कि वो पहले से ही रहता है। बट 3D में जन्म लेने के बाद सोसाइटी इंजेक्टेड थिंग्स उनको बदल देते हैं, तो वो बाकी लोगों जैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। भूल जाते हैं उनकी असलियत कि वो एक बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल सोल है। तो खुद को ढूंढने की जर्नी होती है। तो इनर वर्क के थ्रू हमें पता लगता है कि हम लोग एक्चुअल में क्या है। तो इसके लिए बहुत सारा इनर वर्क की ज़रूरत होती है। तो आफ्टर इनर वर्क हमें पता लगता है कि हम एक हाईली स्पिरिचुअल सोल है, और जैसे पहले थे जो गुण हमारे अंदर था वो कम्प्लीटली हमारे अंदर आ जाते हैं। सारी शक्तियाँ जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी दोनों बैलेंस हो जाते हैं। एक सोल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी बैलेंस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो जब बैलेंस हो जाते हैं फिर जाके हम लोग सोल पर्पस स्टार्ट कर पाते। उसके पहले अगर चाहे भी तो भी हम लोग सोल पर्पस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन हमें अलाउ नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर एक चीज़ डिवाइन के गाइडेंस के अनुसार होते हैं। आप लोग कुछ भी अकेले खुद डिसाइड नहीं करते हो। जब जिसका टाइम आएगा उस टाइम पे ही वो होगा। उससे पहले चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, वो बेकार जाएगा। तो बेटर है कि इस वक्त डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है उसको कम्प्लीटली फॉलो करना, आंख बंद करके फॉलो करना। ओके, तो उसके बाद हम लोग सोल पर्पस करते हैं, और उसमें हमारा एक पार्टनर भी रहते हैं। वो पार्टनर है हमारा खुद का डीएम। कुछ लोगों के डीएम इस दुनिया में जन्म भी नहीं लेते, वो अकेले इनर वर्क करते हैं। कुछ लोगों की डीएम इस दुनिया से चले जाते हैं। कुछ लोगों की डीएम ऑलरेडी मैरिड होते हैं, डीएम डीएफ ऑलरेडी मैरिड होते हैं। कुछ लोग सिंगल रहते हैं, मतलब डीएम भी सिंगल, डीएफ भी सिंगल। मैक्सिमम लोगों की डीएम थर्ड पार्टी में रहते हैं। ओके, तो अगर आपको मैरिज तक जाना है तो पहले अपनी लाइफ में तो सुधार लाना पड़ेगा, फिर जाके मैरिज का सिचुएशन बनेगा। पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम्स आर ऑलरेडी मैरिड कपल। वो लोग मैरिड ही है, और बस दोनों अलग बॉडी है। जो लोग मैरिज के पीछे भाग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता, वो अपने आप को ही शादी करना चाहते हैं। कौन है दुनिया में जो अपने आप को शादी करना चाहते हैं? बाकी 3D वर्ल्ड के लोग शादी के पीछे भागते हैं बिकॉज वो लोग अलग अलग सोल्स हैं। और शादी का क्या कॉन्सेप्ट है ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, कि वो लोग शादी के लिए इतना नाचते हैं क्योंकि उनको कर्मा क्लियर करना होता है। अगर दोनों पर्सन साथ में एक घर में नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं आएंगे, तो वो कर्मा क्लियर कैसे करेंगे? एक दूसरे को जानेंगे, ट्रिगर करेंगे, एक दूसरे को हार्ट करेंगे, डैमेज करेंगे, फिर जाके उनका कर्मा क्लियर होगा पिछले जन्म का। तो इसीलिए शादी में जाते हैं ये लोग। हर एक मैरिज शिव शक्ति का मैरिज नहीं होते। आप इस सोसाइटी में अगर दूरबीन से लेकर ढूंढोगे तो एक आइडियल मैरिज आपको, जो एक्चुअल में मैरिज है, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो शिव शक्ति का मैरिज नहीं है। अगर आप कपल को देखते ही समझ में आने लगे कि ये शिव शक्ति है, तो मतलब, और राधा कृष्णा को देखो आप, दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड थे। वो लोग पहले मिले थे ना, तो वो शादी कर सकते थे। आप एक काम कर सकते हो, जो राधा कृष्णा सीरियल है उनको आप देख सकते हो। अगर उनको देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राधा कृष्णा दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते थे।
उसके बाद भी कृष्णा ने राधा से शादी नहीं की, डायरेक्टली मना कर दिया सबके सामने। और क्या रीज़न था उनका? क्योंकि राधा के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, जो सारे ब्लॉकेजेस डीएफ में होते हैं। ये ट्विन फ्लेम के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट ही है, शिव शक्ति का भी है, बट राधा कृष्णा का रूप भी है और उनका रूप लक्ष्मी नारायण का भी है। ओके, तो भगवान भी जब इस दुनिया में पैदा हुए थे तो वो लोग भी शादी नहीं कर पाए थे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा था। क्योंकि राधा के अंदर बहुत सारी ब्लॉकेजेस लाइक एंगर, जेलसी, बहुत सारी लास्ट ऐसी हज़ारों टाइप की जो डीएफ के अंदर जैसे कि रहते हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस राधा के अंदर भी थी। तो कृष्णा बस वेट कर रहा था कि राधा के अंदर से सारी ब्लॉकेजेस कब ख़त्म हो जाए, वो प्योर हो जाए। इसलिए कृष्णा भी बहुत सारे गोपियों के साथ घूमते थे और राधा जेलस हो जाते थे। तो उनकी जेलसी इश्यूज ट्रिगर होता था, जैसे कि आपका थर्ड पार्टी के साथ डीएम घूमते हैं और आपका जेलसी इश्यूज ट्रिगर होते हैं, तो आपको इसके ऊपर काम करना है। राधा कृष्णा की है हमेशा के लिए, बट राधा को वो समझ में नहीं आता था। वो कृष्णा को शादी करना चाहते थे, जैसे नॉर्मल लोग शादी करते हैं वो ही चाहते थे। तो पूरी लाइफ में ये ब्लॉकेज क्लियर करने में चला गया और शादी नहीं हो पाई, अलग अलग जगह में शादी करना पड़ा। तो ये सीरियल आप देख सकते हो, तो आपकी जो कन्फ्लिक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। बस कुछ 4-5 एपिसोड आप देखोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन क्या बन रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, और सिचुएशन कैसे बनेगा वो आपको बनाना पड़ेगा। अगर मैं इस वीडियो में बोल दूं कि हाँ हाँ सबकी शादी हो जाएगी, सबकी शादी हो जाएगी, सबकी यूनियन हो जाएगी, तो इसमें सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, बट वो रियलिटी नहीं है ना। रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कि ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे घर घर खेलने के लिए, शादी करने के लिए नहीं आए। बाकी के सारे लोग जो होते हैं वो घर घर खेलते। कुछ लोग बोलते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम ये सब रोबोट की जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते। पहले खुद ही बोल दिया कि वो ह्यूमन बीइंग है। ट्विन फ्लेम्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझते हो, सबसे बड़ी बात तो है जो लोग कमेंट्स करते हैं, मैक्सिमम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ही नहीं। वो डेविल एनर्जीज़ है, नेगेटिव एनर्जी है जो कि इस वक्त फैला हुआ है। वो यूनियन से पहले आता है, साल में 3-4 बार ऐसे नेगेटिव अटैक होते हैं। उन लोगों को देखने में नॉर्मल लोग जैसे होते हैं, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। वो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, उनकी आउटलुक कुछ भी हो सकता है, उनके पास बहुत पैसे भी रह सकते हैं, बट वो होते हैं नेगेटिव एनर्जी और वो डेविल एनर्जी, जिनका काम ही होता है यूनियन में बाधा क्रिएट करना, यूनियन ना होने देना। ये लोग ट्विन फ्लेम्स है ही नहीं। ट्विन सोल्स जो है वो लाइक जो रियल ट्विन फ्लेम्स है उनकी बातों से बिल्कुल एग्री कर जाता है। जैसे कि मेरी सारी स्टूडेंट्स हैं, उनको इतना समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मैं किसी को नहीं समझा रही हूँ, मैं बस फैक्ट बता रही हूँ कि अगर आप लोग मैरिज के पीछे भाग रहे हो तो इनर वर्क ठीक से नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम लोग जो इनर वर्क क्लास के लिए आते हैं, गाइडेंस के लिए आते हैं, सबसे पहले उनको उस जो एक चक्कर में फंसे हुए हैं ना, इल्यूशन के, 3D का इल्यूशन जिसको बोलते हैं, वहाँ से बाहर निकालने में मुझे कितना टाइम लग जाते हैं। क्योंकि वो अपनी डीएम से बस शादी करना चाहते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते हैं। डीएम ऑलरेडी मैरिड है, उनके फैमिली है, बच्चे हैं, वो सब नहीं देखते हैं। वो इतना सेल्फिश हो जाते हैं, उनको थर्ड पार्टी को चीट करके वो डीएम से शादी करना चाहते हैं, या फिर वो भाग दौड़ करते हैं मैरिज के लिए क्योंकि उनका एज निकल जा रहा है। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर आप ऐसी ही चेजिंग एनर्जी में रहोगे, अगर आप मैरिज के लिए दिन रात सपना देख रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, तो आप इनर वर्क कब करोगे, कैसे करोगे, सोल पर्पस कैसे करोगे? अगर आप इसी दुनिया में हो तो उसके लिए डिवाइन को तरीके आते हैं। इस ऐसे ही आप लोगों को इतना पनिशमेंट नहीं मिलता है। ऐसे लाइफ में कुछ लोग बोलते हैं कि फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप फाइनेंस पे एनर्जी नहीं डालोगे, सारा का सारा एनर्जी आप शादी पे डालोगे, तो डीएम को एनर्जी मिल रहा है और डीएम थर्ड पार्टी के साथ आराम से रह रहा है, क्योंकि आप लोग चेजिंग की एनर्जी में हो, क्योंकि दिस इज़ नेगेटिव एनर्जी, चेजिंग एनर्जी। तो किसी भी चीज़ों को लाइफ में सक्सेसफुल बनाना और चेजिंग की एनर्जी में रहना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। पहले आपको इनर यूनियन में आना है, उसके बाद चेजर रनर स्टेट होते हैं जहाँ पे डीएम आपको चेस करने लगते हैं। उसके बाद दोनों आप लोग मिलोगे, फिर छोटा मोटा जितनी भी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाएगा। फिर जाके अगर सिचुएशन सही रहेगा तो ही मैरिज का
टाइम आता है उससे पहले आप लोग शादी करके भागोगे तो शादी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डीएफ है जिनकी डीएम की ऐसे ही स्टेट ऑफ माइंड में रहने की वजह से डीएफ रहते हुए भी वो इनर वर्क करते टाइम उनकी शादी कहीं और हो जाते हैं। तो मैं जो बोलती हूँ लोगों की भलाई के लिए बोलती हूँ, इस जगह पे मैं सही हूँ, बाकी तो डिवाइन देख लेगा जो कुछ भी हो रहा है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपका शादी होने वाला है, शादी उसमें मतलब फ़ायदा क्या है, वो तो नहीं होने वाला है ना। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे, अगर आप उस स्टेज तक नहीं और उस स्टेज तक नहीं पहुँच अगर आप नहीं पहुँच रहे हो, उससे पहले इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हो ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन स्टेज में। सेपरेशन टाइम लंबा होता है, कम से कम 3.5 से 4 साल लगता है मिनिमम। और 3.5 साल 4 साल के बाद भी इनर वर्क ख़त्म नहीं होता। इनर वर्क कभी ख़त्म नहीं होता है बेसिकली, और सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जो लोग ऑलरेडी बस अभी सेपरेशन में आए हैं, मैं समझ सकती हूँ वो लोग नेगेटिविटी में है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है, उनको बहुत दुख होता है जब कोई बोलता है उनको कि मैरिज नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिविटी, दिस इज़ कॉल्ड लोअर वाइब्रेशन। जिसको आप बोलोगे कि आपका शादी नहीं हो सकता है ट्विन फ्लेम के साथ, अगर वो दुखी हो गया, मतलब दे आर इन वेरी वेरी नेगेटिव एनर्जी। वो लोग बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में है। हाई वाइब्रेशन का मतलब होता है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। मेरी डीएम जब थर्ड पार्टी के साथ था तभी मेरा ये इल्यूशन हट गया था कि लाइक वी आर ऑलरेडी मैरिड। जो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है वो इल्यूशन होता है 3D का। तो ऐसा सोच के इनर वर्क करना पड़ा। शादी आपका गोल कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। सोल पर्पस लोगों का गोल हो सकता है, मैरिज डिवाइन प्लान करते हैं। अगर आप यूनियन तक आओगे, अगर दोनों ही पर्सन सिंगल है, शादी का माहौल बनता है, तो मैरिज इज़ एब्सोल्युटली ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनकी डीएम की ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, जहाँ पे एज डिफरेंस 30 to 40 ईयर्स का एज डिफरेंस होता है डीएम डीएफ के बीच में। वो लोग मैरिज के पीछे भाग रहा है। अगर यूनियन आ भी जाए तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, सोसाइटी को मनाना पड़ता है, लोग इसमें टाइम बहुत लगता है। और डीएम के बहुत सारे अगर बच्चे हैं, डीएफ के भी बच्चे हैं, तो उनका भी देखभाल करना पड़ता है। तो यूनियन अगर हारमोनियस हो, वो जल्दी से आ जाता है। हारमोनियस यूनियन तक पहुंचना आपका काम है। उसके बाद जो कुछ भी डिवाइन डिसाइड करते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और यूनियन तभी होता है जब आप हर एक सिचुएशन के लिए रेडी हो। यूनियन उसी वक्त होता है जब आप मैरिज के लिए कोई आशा नहीं रखते हो, रिलेशनशिप के लिए कोई आशा नहीं रखते हो लाइफ में। जो लोग मैरिज के पीछे भाग रहे हैं, दे आर फीलिंग लोनली। वो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन है और सबसे बड़ा डिजीज़ भी है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो कि अगर आप अकेले फील कर रहे हो, किसी के बिना आप अधूरा फील कर रहे हो, तो कहाँ आपका डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हुआ। डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस का मतलब वो पर्सन एक सेकेंड के लिए अकेला फील ही नहीं करेगा। यूनियन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि वो खुद ही अपने आप में कंप्लीट फील करता है, उसको डीएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ों में, किसी भी काम में। तब जाके यूनियन होता है, फिजिकल यूनियन। आप दोनों ही सिंगल हो, दोनों ही सब कुछ सही चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप लोग एक वेडिंग का सेरेमनी फंक्शन बना सकते हो। बट आपको ये समझना पड़ेगा उससे पहले कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो। ये सोसाइटी का ही एक कॉन्सेप्ट है मैरिज का, जो ये डिवाइन का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, और स्पिरिचुअल लोग भी इसमें बिलीव नहीं करते हैं। दोनों पर्सन एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका सोल ऑलवेज कनेक्टेड है, तो दे आर ऑलरेडी मैरिड। दो पर्सन के अंदर सोल के बीच कोई कनेक्शन नहीं है, एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते हैं, बस एक ही घर में रह रहे हैं एक ही साथ। तो इसको आप मैरिज क्यों बोल रहे हो? जो लोग इसको मैरिज बोल रहे हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अभी भी। वो बोल रहे हैं कि सोसाइटी के लोग भी मैरिज कर रहे हैं, ये कर रहा है वो। आप घर पे जाके देखो उनका क्या कर रहा है वो लोग। बेसिकली बात यह है कि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए आए हैं। वहाँ पे शादी रिलेशनशिप ये कहाँ से आता है मुझे समझ में नहीं आता है। ऑफ कोर्स ट्विन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होते हैं, तो वो ऑलरेडी मैरिड फील करते हैं साथ में, एज ए पार्टनर दो लोग एक साथ मिल के सोल पर्पस करते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसा भी बन सकता है कि
मैरिज नहीं भी हो सकते, क्योंकि दोनों वो पहले आपको इसके लिए मेंटल प्रिपरेशन लेके रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सिग्नेचर करके हम लोग जो सोशल मैरिज करते हैं वो शायद पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी के लोगों को, सारे दुनिया भर की सोसाइटी के लोगों को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। और जो लोग मैरिज के पीछे भागते हैं, मतलब एक्चुअल में वो लोग सोसाइटी के पीछे भाग रहा है। सोसाइटी के लोग क्या चाहते हैं, वो सारी दुनिया भर की सोसाइटी को खुश करना इज़ इम्पॉसिबल। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे, आपको सारी सोसाइटी एक तरफ, आप लोग एक तरफ, वैसे ही आपको पता चल रहा है कि सारी की सारी जो निगेटिव लोग हैं, जो रेगुलर सोल है, उनको छोड़ना पड़ता है हमें। हम लोग की जो सोल फैमिली मेम्बर्स है वही हमारा अपना होता है, और बाकी के लोग हमारा अपना नहीं होते। हम लोग उनके लिए काम कर सकते हैं, बट उनके साथ हम हमारी थॉट्स शेयर नहीं कर सकते। हम लोग को देख के वो लोग थोड़ा अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेसिकली ये जो आपका सोच है, ये कॉन्जर्वेटिव सोच ही आपकी जो यूनियन है उसमें बाधा डाल रहा है। यूनियन लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बस पर्टिकुलर कुछ थिंकिंग प्रोसेस है उसके पीछे भाग रहे हो। एक बार सोच लो कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोग ऑलरेडी साथ में ही हो, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी आप शांति से इनर वर्क कर सकते हो, शांति से अपना सोल पर्पस कर सकते हो। हाँ, आइडियल सिचुएशन जब आता है जिस टाइम पे दोनों ही पर्सन बिल्कुल सिंगल है, उन लोगों के बीच में कोई दूसरा एनर्जी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई कार्मिक लोग नहीं है, सोसाइटी की जो रूल्स रेगुलेशंस है उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टाइम सही होता है दोनों को सोशल मैरिज करने की। अगर आप चाहो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हो, बट अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम्स के बीच में 40-50 एज का डिफरेंस है, 30 एज का डिफरेंस है, या फिर रिलेटिव्स में भी ट्विन फ्लेम्स आते हैं कि आपकी घर परिवार में से कोई है, खुद की फैमिली में नहीं होता है बट दूर की रिश्तेदार में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आ रहा है, कजिन्स में आते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो वहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर आपका ट्विन फ्लेम इस दुनिया में नहीं है तो पॉसिबल नहीं। कुछ लोग अभी तक ट्विन फ्लेम को मिले ही नहीं, फिर भी इनर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए मैरिज पॉसिबल नहीं। खास करके मैरिड ट्विन फ्लेम्स, उनके लिए लाइफ में हर एक टाइप की बाधा आ रही है। सोशल जो बाधा बोलते हैं, सोसाइटी के लोग परेशान करेंगे। तो पहले आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर करना पड़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है, बट ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हो तो ऑफ कोर्स आप लोग एक सोशल जो रिचुअल है उनके लिए आप रेडी हो, वो आप कर सकते हो, उसमें कौन आपको रोक रहा है। बट आप जो ये इसके पीछे पागल जैसी भाग रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। ये आपकी इनर वर्क करने नहीं देगा, और आप लोगों की दिमाग और दिल हमेशा वहीं पे अटके रहेगा। लाइक आप कहीं पे भी मैरिज सेरेमनी पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आप इधर उधर नहीं देखोगे वो लोग क्यों मैरिज कर रहा है, क्यों हो रहा है। वो दो लोग जो मैरिज कर रहे हैं वो कार्मिक, मैक्सिमम लोग कार्मिक के साथ मैरिज करते हैं। सोलमेट्स तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये लव मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो होने ही नहीं देते शादी। मैक्सिमम लोग एज हो गए इसीलिए जाके चलो जाके अभी शादी कर लेते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा वो खुश है कि नहीं। अगर आपको उन लोग जैसे मैरिज चाहिए, आप किसी को भी जाके शादी कर लो, वैसे ही ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती है। दिस इज़ ट्रूथ। जो लोग इतनी सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, बस उनका ट्विन फ्लेम के साथ ही शादी हो सकता है। अगर उनके लाइफ में ट्विन फ्लेम है तो कहीं और रिश्ता नहीं बनते हैं, उनके लाइफ में सोलमेट भी नहीं आते हैं। उनके लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने ज़्यादा जल्दबाजी की, अगर आपने कुछ ज़्यादा किया तो डिवाइन आपके लाइफ में आराम से बहुत सारे कार्मिक लोगों भेज देंगे कि आपको और लेसन्स की ज़रूरत है, इसीलिए। अदरवाइज़ ये शादी का भूत आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेंगे। तो आपको वेट करना चाहिए, और मैरिज किस टाइम पे होगा, किस एज में होगा, उसका कुछ पता नहीं। ये सब आपकी यूनियन के ऊपर, आपकी इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियरेंस देगी ट्विन फ्लेम्स की मैरिज के बारे में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।